आज हम अपने साथियों के साथ ये बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इस भारी बारिश के कारण पूरे जिला उधमपुर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में तबाही हुई है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे हमारा शहर का इलाका हो, हर पंचायत स्तर पर बहुत सारा नुकसान हुआ है। लोग अपने घरों से बेघर हो गए, कईयों के माल मवेशी मर गए, सड़कें बह गई। आज लगभग 20 दिन से ऊपर ऐसे कुछ गांव हैं जहां अभी तक पानी नहीं आया, बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई, ट्रांसफार्मर बह गए हैं, पोल टूट गए हैं। लेकिन लगातार प्रशासन पूरे तरीके से इसको रिस्टोर करने में लगा हुआ है। कई सारे गांव ऐसे हैं जहां बिजली आ भी गई, पानी भी पहुंचा, लेकिन अभी भी काफी सारा काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रेस वार्ता के अंदर मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर यह जानकारी देना चाहता था कि जिस प्रकार से जिस परिवार को एक बड़ी मेहनत के साथ उसने अपना मकान, अपना घर बनाया था, केवल 4 दीवारों के ऊपर छत, एक मकान तो बनता है। जब वो परिवार उस मकान के अंदर रहता है तो वो एक घर बनता है। जब अपने घर से वो मकान टूट गया, पूरे तरीके से इस सैलाब में आ गया, और जब अपने घर से बेघर हुआ, वो दर्द वो परिवार जानता है वो दर्द कैसा है। हमने लगातार, चाहे वो एलजी प्रशासन की बात और एलजी साहब की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार की बात हो, चाहे हमारा जिला प्रशासन हो, हमने लगातार सबसे संपर्क साधते हुए लगातार हमने ये कहा कि ये त्रासदी, ये जो कहर है, ये लोगों के ऊपर एकदम ऐसे पड़ा है कि लोग बड़े बेबस हैं, बड़े अपने आप को असहाय, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बार प्रशासन बिना देरी करे एकदम उनको उचित मुआवजा दे ताकि वो अपना रहन बसेरा, अपना घर बना पाए। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी आज अप्रिशिएट करता हूं उनके काम को। चाहे छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक सब लोगों ने गांव गांव में जाने का प्रयास किया, हर परिवार के पास पहुंचने का प्रयास किया। ऐसे ही कई एनजीओ थी जिन्होंने अनेकों अपने अपने माध्यम से जो पीड़ित लोग थे उन तक पहुंचने का, एक सहारा बनने का प्रयास किया। हमने भी अपने सभी साथियों के साथ एक ऐसा रोड मैप तैयार किया कि सब लोग अलग अलग पंचायतों में, दूर दराज के इलाके, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, कई जगह सड़कें बंद हो गई थी, सड़कें बह गई थी, रास्ते बंद थे, उसके बावजूद परिवारों के पास जाए, वहां की स्थिति का जायजा भी ले कि वहां कितना डैमेज हुआ, कितना नुकसान हुआ है, और साथ में थोड़ा बहुत उनको रिलीफ भी दे। प्रशासन ने भी उसी तरीके से अच्छा काम किया, कई एनजीओ ने काम किया, बहुत सारे समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक सहारा बनने का प्रयास किया। लेकिन हमारे यहां के उधमपुर ईस्ट के एक विधायक ने, जैसे फारूक अब्दुल्ला जी अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से स्टेटमेंट देना शुरू किया। उन्होंने सीधे तौर पर जो एक इंस्टीट्यूशन, जो जिला प्रशासन है, उन्होंने कहा किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर रिपोर्ट लिखवाने की आवश्यकता नहीं, किसी पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, केवल आप अपने जगह बैठिए, नाम लिखिए, आपका रिलीफ जो है, आपको जो उचित मुआवजा आपके घर में पहुंचेगा। मुझे लगता है इस समय हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर इस समय समाज के अंदर सेवा भाव की नीति से हमें उतरना चाहिए। राजनीति करने के और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिसमें हमें हेल्दी तौर पर अपनी राजनीति करनी चाहिए।
लेकिन हमारे साथियों ने हमें लगातार जिस प्रकार से हमारे पास ये सारे आंकड़े पहुंचे, मुझे लगता है लगभग पूरे जिले के अंदर लगभग को 10,000 से ऊपर ऐसे मकान हैं जिनको वहां पर डैमेज हुआ है, लेकिन प्रशासन उसको पार्शली डैमेज लिखता है। तो हम सब लोगों का इस समय ये दायित्व बनता है कि जिस मकान के अंदर एक बार दरार आ गई, वो पार्शली नहीं, वो सीधे तौर पर पूरा डैमेज है, वो रहने लायक नहीं है, अनसेफ है। इस समय हम सब लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, नुमाइंदे कहते हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग जनता का सहारा बनकर प्रशासन से लड़े, प्रशासन को कहें कि ये पार्शली डैमेज नहीं है, ये फुली डैमेज है, इनको पूरा उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आज लगभग सीधे तौर पर पूरे जिले के अंदर जो हमारे पास आंकड़ा पहुंचा है, लगभग 1500 के करीब ऐसे मकान हैं जो पूरे तरीके से गिर चुके हैं। लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। उनको प्रशासन की तरफ से भी टेंट मुहैया करवाया गया। सब लोगों को मुझे लगता है सब चीजें नहीं मिली, लेकिन अनेकों माध्यम से एक प्रयास किया गया कि कोई आदमी किसी तरीके से पीड़ा में ना रहे। लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार से दो कैटेगरी पब्लिक के सामने आती है, एक फुली डैमेज, दूसरी पार्शली डैमेज। सीधे तौर पर कहेंगे पूरा मकान टूट गया तो एनडीआरएफ की गाइडलाइन के मुताबिक उनको 1,30,000 रुपया मिलेगा। लेकिन वो भी अगर उसकी फाइल कंप्लीट होगी, उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर होगी, पटवारी जी ने, बाकी सब ने पूरे तरीके से उसकी फाइल कंप्लीट की, केस कंप्लीट हुआ, तो उसके खाते में ऑनलाइन पैसे आए। और इसके बाद सेकंड कैटेगरी भी है कि अगर कोई मकान के अंदर बड़ी दरार है तो हमने प्रशासन और सरकार से आग्रह किया है कि उसको फुली डैमेज के अंदर शामिल किया जाए। जब अगर मकान के अंदर थोड़ा भी मकान का चाहे बेस हिल जाए, दीवार हिल जाए, लेंटर हिल जाए, जब कच्चे मकान हिल जाए, वो रहने लायक नहीं है, क्या हम उसका इंतजार करेंगे कि उस परिवार के ऊपर कोई ऐसी बात आए कि वो मकान के अंदर बंदे, वो वहां रहने वाले लोग नीचे आ जाए, तब हम उनके मुआवजे की बात करेंगे? हमने सीधे तौर पर कहा है कि उसको फुली डैमेज में रखे, क्योंकि गरीब लोग हैं, जमींदार लोग हैं। कई ऐसे परिवार थे जिनके पास 10 कमा जगह थी, लेकिन आज रहने के लिए घर नहीं है। तो हमें उनको जलील नहीं करना है, हमें उनका सहारा बनना है और पूरे तरीके से उनको उचित मुआवजा मिले। हालांकि मैं ये खुद समझता हूं कि गाइडलाइन के मुताबिक जो पैसे 1,30,000 रुपया जो मिलेगा वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक जो उचित मुआवजा ये है, सरकार भी उसके साथ कुछ और प्लस करे ताकि गरीब आदमी अपना रहन बसेरा बना पाए। आज इसीलिए हम सब ने एक प्रेस वार्ता की कि हमारे पास जो आंकड़े पहुंचे हैं, मुझे लगता है वो लगभग हमारे जो आंकड़े, चाहे वो हमने 1500 मकान की बात की, हो सकता है अभी कुछ मकान गिरे की रिपोर्ट आ रही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन लगभग हमारे पास 1500 मकान गिरे हैं जिनकी रिपोर्ट हमारे साथियों के माध्यम से हम तक पहुंची है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से एक बार पुनः जिला प्रशासन से भी आग्रह है और हमारे जीते हुए नुमाइंदों से भी आग्रह है कि इस समय राजनीति न करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए हमें लोगों को ठीक राह पे लेके चलना है ताकि जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा मिले। अगर जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तो मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि उन लोगों को आप शिकार मत बनाइए। आज मेरे पास जो इस समय तक जो जानकारी है, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जानकारी पहुंच रही है कि कुछ लोगों की जो फाइलें कंप्लीट थी उनके खाते में पैसे आना भी शुरू हुए, जिनका फुली डैमेज हुआ उनके खाते में पैसे आना भी शुरू हो गए। हम इसीलिए प्रशासन को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका एक अच्छा जो डिसीजन था कि जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा मिले, और हम यही चाहते थे ताकि लोग जो अपने घर से बेघर हैं उनको अपना रहन बसेरा मिल पाए। लेकिन एक बार मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि जिस किसी का मकान पूरा डैमेज है तुरंत वो अपनी रिपोर्ट दे, अगर उसने नहीं दी है तो, ताकि उसका भी उचित मुआवजा जल्द से जल्द बने। अगर किसी का मकान कम
गिरा नहीं है लेकिन रहने लायक नहीं है, वो पूरे तरीके से हमने साफ शब्दों में कहा है कि उसको फुली डैमेज में आप शामिल करिए, वो भी जल्द से जल्द रिपोर्ट कराए अगर कोई बचा है तो। तीसरा, जो थोड़ा बहुत डैमेज है, पार्शली डैमेज के नाते, वो भी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट कराए। अगर किसी का कैटल शेड, जहां माल मवेशी रखते हैं, घोड़ जिसको हम कहते हैं, अगर वो भी किसी का टूटा है, वो भी जल्द से जल्द रिपोर्ट कराए, उसका भी मुआवजा मिलेगा। अगर किसी की खेती बाड़ी वाली जगह है, अगर वो कहीं ना कहीं जगह फिसल गई है, लैंडस्लाइड हुई है, या किसी तरीके से पानी के ज्यादा बहाव से बह गई है, तो उसको भी उसका मुआवजा मिलेगा। वो एग्रीकल्चर वाले आकर आपके पास रिपोर्ट लेंगे, अगर कोई पहुंचा ठीक है, अन्यथा आप जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट उन तक पहुंचाइए। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ना, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अनेकों विभाग ऐसे हैं वो जो जनता तक पहुंच रहे हैं। और हमारे विधायक जी दूसरी जगह जाकर कहते हैं और खुद अपने फेसबुक पे डालते हैं, कहते हैं क्या पॉसिबल है कि हर सरकारी मुलाजिम हर घर में पहुंचे? क्या पॉसिबल है कि हम हर जगह में पहुंचे? तो फिर जब पॉसिबल नहीं है तो आप मिसगाइड क्यों कर रहे हैं कि एक तरफ से आप कह रहे हैं विभाग के पास मत जाइए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है सीधे तौर पर जो आपकी दुकानदारी चलाने की बात है कि कहीं ना कहीं मेरे पास लोग आए, मेरी राजनीति चले, वो बाद में चिपका लेना, लेकिन इस समय सीधे तौर पर गरीब जनता के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। जनता इस समय त्रस्त है, जनता दुखी है, और मैं एक बार पुनः अपने सभी साथियों की तरफ से आप सबको मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब लोग एक दूसरे का सहारा बनने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय ये जो कहर, ये केवल उस घर पे, उस परिवार पे नहीं है जिसका मकान टूटा है। हम सब लोग एक अपनापन दिखाते हुए, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनकर हम सब लोग खड़े हों। और प्रशासन से भी मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आप भी पूरे तरीके से, जिस तरीके से आपने ये उचित मुआवजा बनाने का प्रयास किया है, इसी तरीके से अनेकों ऐसी चीजें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है। इस समय ट्रांसपोर्ट के जो लोग थे बड़े परेशान हैं कि हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, रास्ते बंद हैं, किस्तें ड्यू हैं, इंश्योरेंस ड्यू है, हमारा क्या हो? उसके लिए भी कोई प्रबंध बने। हमारे दुकानदार, हमारे रेडी फड़ी वाले, सब लोग, हमारी जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, सब लोग परेशान हैं। तो मेरा एक आपसे एक आग्रह है कि इनके लिए भी कोई ठीक तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे हर किसी का थोड़ा बहुत सहारा, प्रशासन, सरकार भी बने और हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। यही हम अपने साथियों के साथ आपके माध्यम से तमाम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं।